हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं और आज है डे 28 यानी 28वां दिन है हमारी पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति शास्त्र में। और आज का हमारा टारगेट और टॉपिक है वित्त आयोग। तो पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, आपको पता ही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी चल रही है, मैं करा रही हूँ और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी करा रही हूँ। तो पूर्वालोकन सीरीज में आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी देख सकते हैं और इसके साथ ही मैं करा रही हूँ क्रॉनिकल की मैगजीन, जो कि मई मंथ की करा रही हूँ। तो आप करंट अगर आपको पढ़ना है क्रॉनिकल का तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें भी मैं 7-8 पार्ट या 9-10 पार्ट्स करा चुकी हूँ, तो आप वो भी सारे पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं। तो फटाफट से वो भी मैगजीन कवर हो जाएगी। तो उसके बाद मैं या तो जनवरी की मैगजीन कराऊंगी या तो फिर मई की करा रही हूँ, तो अब अप्रैल की कराऊंगी। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब हमें थोड़ा पास का ही करंट पढ़ना है क्योंकि वही आएगा एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से अपने ये टॉपिक कवर करते हैं और जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं ताकि हम दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर पाएँ। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ही है, सारे वीडियोस में बताती हूँ कि मेरे एक दिन में 3 वीडियो आते हैं और मैं डेली वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ 3 सब्जेक्ट के। तो सुबह आता है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और शाम को आपका आता है पॉलिटिकल साइंस का और दोपहर को आता है आपका क्रॉनिकल की मैगजीन। तो मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ। सुबह 8 बजे एक वीडियो आता है, एक वीडियो आता है आपका दोपहर को 12 बजे और एक वीडियो आता है शाम को 4 बजे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। चलो फटाफट से हमारे नोट्स कवर करते हैं, फिर आते हैं अपने पीवाईक्यूज पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो भाई वित्त आयोग आपका ये याद रखना है कि 280 में है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अंतराल कितना है तो 5 साल में गठित होता है। ठीक है, और किसके उससे होता है तो पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगामों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। ये राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। संविधान के अनुच्छेद 281 ठीक है 281 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रथम वित्त आयोग के गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री वाई.पी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और 2020 से 26 संदर्भ अवधि होती अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगामों विभाज्य कर पूल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की। नवगठित जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन हेतु ये कमी की गई है। उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र और संग्रहित सभी करों के निवल आगामों अधिभारों एवं उपकारों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों की घटाकर अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को विभाज्य कर पूल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि राज्य वित्त आयोग असंवैधानिक संस्था है कि संवैधानिक। तो भाई राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। तो सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो भाई केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है 5 साल में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये 280 के तहत की जाती है। ठीक है, और पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच जो है वो वित्तीय विवरण होता है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। तो ये वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो वित्त आयोग जो है इसकी अनुशंसा करता है। नेक्स्ट,
केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो वित्त आयोग जो है वो आपको निरूपित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष का, प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। किसके लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरे को कारण कहते हैं। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, सॉरी, ए गलत है और आर सही। मेरा दिमाग कहाँ पे है? ए गलत है और आर सही। ठीक है, तो वित्त आयोग के कार्य क्या हैं? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तभी पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ गया? ये क्या हो गया? एक सेकेंड, तो ये बिल्कुल नहीं है। एक सेकेंड, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, बिल्कुल सही। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, बिल्कुल सही। और ये आपको 4 भी गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। तो मैं फास्ट करा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। बहुत टाइम लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो फटाफट से करिए। बस आपको रिवीजन करना है, ये रिवीजन सीरीज ही चल रही है हमारी। ठीक है, तो वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो भाई राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट, बाद में वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो भाई कथन सही है आपका वो अवसंरचना विकास हेतु वो अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है। तो भाई सही नहीं है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण का सुगम बनाता है, ये भी सही नहीं है। और ये वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी सही नहीं है। तो भाई तीनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो ये राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगनाथन। और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वर्तमान में संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो बताओ भाई, अब तक कितने वित्तीय आयोग बने, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। कौन थे? विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है YV रेड्डी। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है ये बताना है, और उसके अध्यक्ष कौन है ये बताने हैं। ठीक है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी 5 लोग होते हैं टोटल। कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो वो रखवाता है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये आपका जो है गलत है। ठीक है, तो ए सही है आपका और आर गलत है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई यह एक संवैधानिक संस्था है, ये बात याद रख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। ठीक, चलिए, तो अब हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम कल हम नया टॉपिक करेंगे, योजना आयोग और नीति आयोग। तो आई होप आपको आज का ही वित्त आयोग का टॉपिक पसंद आया होगा। वो छोटा टॉपिक था, हमने फटाफट कर लिया। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो अगर टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों को सजेस्ट करिए, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो पूर्वावलोकन सीरीज करनी है, फास्ट फॉरवर्ड में करनी है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है जो मैं आराम से करवाऊँ। तो जब मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई हूँ, पहले थोड़ा आराम से कराती थी, लेकिन अब थोड़ा फास्ट हो गई हूँ। ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं दूसरे सब्जेक्ट भी करने हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी देखते जाइए और क्रॉनिकल की मैगजीन भी देखते जाइए, मेरे द्वारा करवाई गई। तो मिलते हैं आप कल एक नए दिन में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।